हेलो फ्रेंड्स, ये उसका पार्ट सेकंड है हिस्ट्री की क्वेश्चनों का। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, उसको भी आप लोग देख लें। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाएं। HHH स्टडी चैनल का नाम सही से सुन लें, HHH है। ठीक है, HHH, नहीं तो पता नहीं कहाँ सर्च करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11वें का डी, 1398। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर, अजमेर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के पहले सैयद शासक थे? तो इसका सही आंसर है खिज्र खां, खिज्र खां पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, 1025 में 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपाल को, जयपाल को। ठीक है, जयपाल को हराया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा कोष्ठक में दंडवत प्रणाम, मतलब सिजदा का मतलब दंडवत प्रणाम, और पावोस सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है 16 का ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1249 से 1287 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 17वां क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो 17 का आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो 18वें का आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम आदिल शाह, जगत गुरु। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो इसका सही आंसर है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी के लेखक थे कलड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो 20वें का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तीसरा है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी। और फिर सेकंड जो है लोधी वंश,
तो लोधी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, हाँ, वीडियो का यहीं एंड करते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद। चैनल का नाम सही से देख लें।